बदला नहीं हूं मैंने बस शांत रहना सीख लिया है, क्योंकि जब तक समय विपरीत है तब तक शांत रहना ही सही है। दोस्त, तुझे अगर जीतना है तो शांत रहना सीखना पड़ेगा, और शांत रहकर वो मेहनत करनी पड़ेगी जिसमें जीतने का जुनून हो, खुद को साबित करने का पागलपन हो, जिद हो। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तू किसी से बात ही ना करे, गूंगा बन जाए। शांत रहने का मतलब है कि तेरा दिमाग वहीं फोकस करे जिसे करके तुझे सफलता मिल सकती है। शांत रहने का मतलब है कि तू इस दुनिया की भाग दौड़ भरी जिंदगी से अलग होके अपने सपनों के लिए कुछ करे। तुझे तब तक शांत रहना है जब तक तू अपने वक्त को सही नहीं बना लेता। शांत रहकर तू जितनी मेहनत करेगा उतनी ही जल्दी तू अपने टारगेट्स को पूरा कर पाएगा। छोड़ दे ऐसे स्वार्थी लोगों को, दूर हो जा उनसे जिन्होंने तेरा कभी भला नहीं सोचा। अपने बारे में खुद सोच, खुद के लिए असली मेहनत कर, वो वाली मेहनत जिसका फ्लो कभी नहीं टूटता। ऐसी मेहनत कर जिसे एक बार शुरू कर दे तो अंत तक या जीत तक उसे छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है। सफलता का एक नियम होता है कि अपनी पसंदीदा चीज या टारगेट को पाने के लिए तुम्हें कोई ना कोई दूसरी परफेक्ट चीज को छोड़ना पड़ता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए बाहर निकलो खुद के कंफर्ट जोन से। जब कड़ा करने की सोची है तो कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। खुद से सवाल करो, क्यों तुमने इतना बड़ा टारगेट बनाया था? क्यों तुमने ये मेहनत शुरू करी थी? यह जवाब दुनिया की भीड़ से दूर एकांत में जाकर सोचो। सिंपल सा जवाब मिलेगा कि सबसे सक्सेसफुल और फेमस इंसान बनने के लिए, आपने नाम बनाने के लिए शुरुआत की थी। इसी सिंपल जवाब के लिए तुम्हें दिन रात एक करना है, चाहे दुनिया की नजरों में गिर जाओ, लेकिन मेहनत करके पहले खुद की नजरों में उठो। खुद के लिए लॉयल रहो, खुद से किए गए प्रॉमिस पूरे करो, खुद से शुरुआत करो, खुद का एनालिसिस करो, अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारो, सॉल्यूशन निकालो। दुनिया तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हुनर देखकर हैरान रह जाएगी। दुनिया सोचेगी कि ये वही बंदा है जिसे मैं बहुत कमजोर या गरीब समझता था। उन लोगों के जैसा मत बनो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मेहनत एक दो दिन करके हार मान लेते हैं। तू शुरुआत चाहे कुछ घंटों से कर, लेकिन कंटिन्यू करता रहे। उस वक्त आपके माइंड में कोई डाइवर्जन नहीं आना चाहिए। 3-4 घंटे की मेहनत के बाद आपको खुद पता लगेगा कि यार अभी ब्रेक ले लिया जाए तो क्या नुकसान होगा, थोड़ा और काम कर लेता हूँ। और ऐसा करके तुम अपने फोकस के टाइम को बढ़ा सकते हो। काम ही क्या है तुम्हारे पास, आखिर मेहनत ही तो करनी है। उसके लिए टारगेट बनाओ, पागल हो जाओ। अपने टारगेट्स को पाने के लिए इतनी बार पढ़ लो किताबों को कि किताबें फट जानी चाहिए। पागल हो जाओ, खो जाओ अपने आप में, प्रैक्टिस में, मेहनत में। आप समझ रहे हो मैं किस पागलपन की बात कर रहा हूँ? मैं उस जुनून और जिद वाले पागलपन की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पर जीतना जानता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में फालतू के 4 लोग या पड़ोसी क्या कहेंगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आसपास कौन क्या बोल रहा है, क्या बज रहा है। उसे सिर्फ एक मिनट को सही जगह पर इन्वेस्ट करने से मतलब है। ऐसी मेहनत करो कि आपके आस पड़ोस वाले भी सोचें कि यार ये कहीं पागल तो नहीं हो गया, आजकल कैसा खोया रहता है। सिर्फ तुझे पता होना चाहिए कि तू कहाँ खोया है। तेरा सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि मुझे जो करना है वही करना है। अंडरग्राउंड हो जाओ, मत बताओ किसी को कि क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ। बस करते रहो जब तक लोगों को अपने आप नहीं पता चल जाता कि तुमने क्या किया है। जब तक सामने से आकर तुम्हें कोई ये ना कहे कि अच्छा तो तुम इसके पीछे लगे थे। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने एनवायरनमेंट को ऐसा तैयार करो, इसमें इतनी एनर्जी रखो कि तुम्हारा साथ तब तक ना छोड़े जब तक तुम अपना नाम नहीं कमा लेते, अपनी असली औकात नहीं बना लेते। क्योंकि तुम्हारा टारगेट बहुत बड़ा है। इसके लिए तुम्हें 1 दिन, 10 दिन या 1 महीना इतनी मेहनत काफी नहीं होगी। इसमें बहुत सारे साल लगने वाले हैं, या हो सकता है कुछ साल भी कम पड़ जाएं। इसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर रखो। आपकी मेहनत और आपका फोकस एक सीढ़ी की तरह हमेशा अपने आप बढ़ता रहे। जैसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का यूज करते हैं ना, तो सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी काम में आती है। वैसे ही एकदम 0 से शुरू करते हैं तो मेहनत को, फोकस को धीरे धीरे इंक्रीज करने की प्रैक्टिस करते रहो। अगले 10 दिन में मेहनत का फ्लो इतना टाइट हो जाना चाहिए कि आपका फोकस डबल हो जाए। मंजिल एक दिन में नहीं मिला करती, लेकिन अगर मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जरूर मिलेगी। अपने दिमाग का पूरा जोर लगा दो। तुम अपने दिमाग से क्या क्या करवा सकते हो यह तभी पता चलेगा जब तुम इसे काम देना शुरू करोगे। कूद जाओ मेहनत की खाई में। अपने दिमाग की धार को इतना तेज कर लो कि हर प्रॉब्लम से लड़ जाओ। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। इतने स्ट्रांग बनो, मेहनत करने की आदत बना लो। खुद को भी ऐसा लगे कि इतनी एनर्जी कहां से आ रही है, क्योंकि ऐसी मेहनत तुम्हारी असली औकात पूरी दुनिया के सामने ला सकती है। बोरिंग बन जाओ, दोस्तों के लिए दुनिया से अकेले हो जाओ, खुद में मस्त हो जाओ, गायब हो जाओ। जब तक टारगेट अचीव नहीं कर लेते तब तक अपनी मेहनत को अपना आनंद बना लो। मेहनत करते करते इंतजार करो कि कब लोग तुम्हारी असली औकात पहचानेंगे। ओझल हो जाओ स्वार्थी दुनिया की नजरों से। रोको मत खुद को, लिमिटलेस मेहनत करो, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक जाओ और ऐसा बनाओ खुद को कि जब फिर से दुनिया के सामने आओ ना, तो तुम्हारा नाम और तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत की लोग मिसाल दें, कहें यार बंदे में बहुत दम है, इसने कर दिखाया। इसे कहते हैं असली मेहनत और इसे कहते हैं असली औकात। जो इसे करना था वो इसने करके दिखाया।
एक महान वैज्ञानिक, एक महान क्रिकेटर, एक फेमस एथलीट या बेस्ट बिजनेसमैन और या फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तुम इसमें से कुछ भी बन सकते हो। खुद से वादा करो कि आज के इतने महीनों बाद मैं अपने आप को इस पोजीशन पर देखना चाहता हूँ और उस वादे को हर सेकंड याद रखो, अपने दिमाग में रखो। सिर्फ अपने गोल्स पर हर सेकंड मेहनत करते रहो, अपने गोल्स पर इन्वेस्ट करते जाओ। अपने दम पर औकात बनाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अपन एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां मेहनत नहीं रिजल्ट देखे जाते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव यानी कि तूने मेहनत की है, और अगर रिजल्ट नेगेटिव यानी कि तुमने मेहनत नहीं की है। ये सिर्फ मजे के लिए है। जब बहुत महीनों की, सालों की मेहनत के बाद इन्हीं लोगों के बीच, इसी सोसाइटी में खुद को देखोगे ना, तो यह अफसोस कभी ना हो कि यार मुझे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे उस दिन रुक जाना चाहिए था। अगर एक बार छोड़ दिया तो वहीं आकर खड़े हो जाओगे जहां से तुमने शुरू किया था। कोई फर्क नहीं रहेगा तुम्हारे में 18 महीने 20 महीनों की मेहनत में और हारे हुए आलसी लोगों में। मेहनत करते टाइम तू बहुत बार खुद को टूटा हुआ पाएगा। बहुत बार तेरा मन करेगा कि जोर जोर से रोए और तू रोना, लेकिन आंसू पहुंचने के लिए किसी से उम्मीद मत करना। खुद अपने आंसू पहुंचना, टूटे हुए खुद को जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि लोग सहारा कम देते हैं और फायदा ज्यादा उठाते हैं। इसीलिए लोगों के लिए मोहरा मत बन। अपना अच्छा बुरा खुद सोच, खुद का दोस्त बन, खुद की हेल्प ले और खुद की हेल्प कर। लगातार मेहनत करते रहना, क्योंकि आंसू पहुंचने वाले और सहारा देने वाले इंसान कुछ ही दिनों में अपना रंग दिखा देते हैं। लोग तुझे जज करेंगे, ताने कसेंगे, तुझे बुरे कार्य बताएंगे, लेकिन तुझे ऐसे लोगों से क्या, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें मेहनत करने से डर लगता है। और तू वो आग है, वो जुनून है जो अपने जिद से अपनी औकात बनाने में लगा हुआ है। इसीलिए चीखती चिल्लाती भाग दौड़ भरी सोसाइटी से दूर चले जा। अनइंस्टॉल कर दे अपने फालतू के सोशल मीडिया ऐप्स को। लॉक कर लो अपने आप को ऐसे एरिया में कि बस जब तक सफल नहीं हो जाते इस दायरे को लांग के बाहर नहीं जाओगे। सिर्फ मेहनत के लिए हदें पार करो, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर कर दो। सिर्फ अपने पर फोकस रखो। देखो, सक्सेस सबको चाहिए, नाम सब चाहते हैं, लेकिन मेहनत करना सबको नहीं आता। मेहनत करने के नाम पर सब आलसी बन जाते हैं। कुछ गिने चुने लोगों में नाम चाहते हो तो अपने इरादे मजबूत रखो। तुम्हारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, एक पहाड़ होगा मुश्किलों का, लेकिन तुम्हें भी दशरथ माझी बने रहना है। तोड़ते रहना है लगातार अपनी मुश्किलों के पहाड़ों को, क्योंकि जितना बड़ा मुश्किलों का पहाड़ है उतनी ही बड़ी तेरे हौसलों की मीनार है। दशरथ माझी एक साधारण से गरीब मजदूर थे, लेकिन उनकी जिद और उनका पागलपन इस हद तक था कि उन्होंने एक हथौड़े और एक छेनी से अकेले 250 फुट के पहाड़ को काटकर 360 फीट लंबा रास्ता बना दिया था। माझी ने कहा था कि जब मैंने पहाड़ तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, सरफिरा कहा, लेकिन लोगों की इस बात पर मैंने निश्चय किया और मेरे डिटर्मिनेशन को और ज्यादा मजबूत किया। यही होती है एक मेहनत करने वाले पागल की पहचान। लोगों के तानों को मोटिवेशन बना लेना, अपना ड्राइविंग फोर्स बना लेना। तुम्हें कुछ रात भूखे सोना पड़ सकता है, तुम्हारे पास पैसे ना हो, तुम्हारी फैमिली सपोर्ट ना करे, लेकिन तुम्हें खुद की मेहनत पर इतना विश्वास रखना है कि तुम्हें इस बुरे वक्त को बदलना है। अकेले खामोश रहकर अपनी औकात बनानी है। अपनी असली ताकत पहचानो। याद दिलाते रहो खुद को कि तुम क्या कर सकते हो। तुम आज अगर खुद को नहीं बदलोगे ना, तुम अगर आज अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे ना, तो पूरी उम्र भर इसी गिल्ट में रह जाओगे कि काश मैंने उस वक्त थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो मैं आज इससे बेहतर जगह पर होता। खुद को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करो। जिन महान लोगों से तुम इंस्पायर हो ना, जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो या जिन्हें तुम फॉलो करते हो, उनकी मेहनत की पूरी कहानी पढ़ो, क्योंकि वहां तक वो एक दिन में नहीं पहुंचे हैं। उनका खून पसीना आंसू सब देखो। उन्होंने अपने सपनों पर मेहनत करने के लिए कितने रातों की नींद कुर्बान की है, यह भी देखो। फॉलो करना है तो उनकी मेहनत को फॉलो करो। खुद को ऐसी जगह पर बंद कर दो जहां से सिर्फ मेहनत के दम पर ही बाहर निकला जा सकता है। हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि दुनिया को बोलने की बजाय कुछ करके दिखाया जाए कि मेरी असली औकात ये है, ये मैंने अपनी मेहनत के दम पर बनाई है। बातें मत करो, मत कहो कि मैं ये करने वाला हूँ। सबसे प्लान डिस्कस मत करो। यह मत कहो कि यार आजकल इस पर काम चल रहा है। डायरेक्ट लॉन्च करके दिखाओ कि भाई देखो मैंने ये किया है, क्योंकि डिस्कस करते ही तुम्हारी फोकस की एफिशिएंसी कम हो जाती है। लोग ताने मारेंगे, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ऐसे लोगों को टाइम देना बंद कर दो जो तुम्हारे टाइम के काबिल नहीं है। कठिन फैसलों के लिए कई बार आने वाली बुरी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन, शांत वातावरण और प्रोडक्टिव लोगों की पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखो। सक्सेसफुल इंसान बनना है तो कभी हिम्मत मत हारना, कभी भी बेकार के बहाने मत ढूंढना, खुद को कंफर्ट जोन में मत रखना, खुद पर इतना प्रेशर रखना कि हर वक्त अपनी मेहनत और अपना टारगेट याद रहे। अपनी मेहनत के फ्लो और जुनून की एफिशिएंसी को कम नहीं होने देना। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद, ध्यान से सुनने के बाद और समझने के बाद तुम अपने सपनों के लिए, अपने नाम के लिए और अपने बेस्ट वर्जन को सामने लाने के लिए शांत रहकर मेहनत करोगे। तुम एकदम तैयार हो। तुम तैयार हो अपनी असली औकात बनाने के लिए और देश में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का नाम भी करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।